पिछले 25-30 सालों से रोज मदिरा मांस का सेवन करता था। 6 महीने पहले आपके दर्शन करके गया, वो सब कुछ छूट गया। आपके दर्शन मात्र से चमत्कार हुआ। अब आपके वचन के अनुसार चलने का निरंतर प्रयास कर रहा हूँ, नाम जप की कोशिश भी कर रहा हूँ। गुरुदेव भगवान, ये मेरे किसी पुण्य कर्म के फल था या कुछ और कारण था? अब आगे क्या भगवान मेरी इसी तरह हाथ पकड़कर अपने तक ले जाएंगे? जब किसी जीव पर भगवान की कृपा होती है, पुण्य से संत महापुरुषों का तो मिलन नहीं होता। पुण्य में इतनी ताकत ही नहीं है। और आप खुद अंदर से बताइए, ऐसा कौन सा पुण्य किया है नहीं? जब मदिरा पान कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, तो फिर व्यभिचार भी हो रहा है, मानसिक शारीरिक, तो इनमें पुण्य बनने की संभावना तो रह नहीं गई। इसमें कृपा होती। जैसे अपने बेटे को मलिन देखकर माँ जबरदस्ती उसे स्नान गृह में ले जाकर स्नान कराती है, ऐसे प्रभु हमारे पिता हैं, हमारे स्वामी हैं, परमेश्वर हैं, वो हमारी दुर्दशा देखकर कृपा करती है और मुझे स्नान गृह में ले आए संत समागम में। संत समागम से हमारा स्नान होता है, हमारे दुर्गुण दूर होते हैं। जैसे माँ मल करके सब जो लगा हुआ मल हटा देती है, ऐसे सत्संग निर्मल करता है। दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से, 3 प्रकार से और एक आंतरिक संकल्प से 4 प्रकार से धुलाई होती है। संत का संकल्प हो जाना, दर्शन हो जाना, दर्श जैसे दर्शन हुआ परिवर्तन, परश उनकी चरण रज छू ली या किसी तरह उनका स्पर्श हो गया, और संकल्प आपकी दशा देख करके हृदय में भाव बना, भगवान इन पर कृपा करें, इनको सद्बुद्धि प्राप्त हो। और प्रवचन, उनके वचन, कान में वचन गए, एकदम मन में आया कि अब लो नसानी अब ना अनुसयूं, बहुत पाप किया, अब नहीं करूंगा, अब तो सही ढंग से चल। ये धुलाई शुरू हो जाती है। ये कृपा से होती है। जब भगवान जिस पर कृपालु हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं, तो वो साधु संगति दे देते हैं। सुना है कि माता की मार और गुरु की फटकार दोनों प्रसाद होता है। महाराज जी, माँ की मार तो मिली है पर कभी गुरुदेव की फटकार नहीं मिली। तो गुरुदेव की फटकार पाना चाहते हो? है? महाराज जी, काफी जनों का ऐसे जो शिष्य परिकर, उनका प्रश्न ये रहता है कि महाराज जी तो बोलते हैं कि गुरुदेव के शासन होना। अगर सत्संग सुनो तो रोज चाटा लगेगा। आप देखो, सुनो एकाग्रता से, तो आपको यही लगेगा कि मुझे ही पीता जा रहा है। गुरुदेव की मार वचनों की होती है, थप्पड़ों की नहीं होती, नहीं ना। वो तो कभी विशेष ऐसे कृपा करके किसी निज जन पर, तो कभी नहीं, तो ऐसे वचनों का प्रहार होता है। तो रोज सत्संग में अगर ध्यान से आप सुनोगे तो आपको यही लगेगा कि मेरे विषय में कहा जा रहा है। गौर से अगर आप सुनोगे और जहां आपकी कमी होगी तो वहां चाटा सा लगेगा, पक्का सुना। तो हमें लगता है कि गुरुजनों के वचनों पर ध्यान दे, उसके अनुसार चले, वही उनका शासन है। अब रही मतलब बाहरी पिटाई की बात, तो अब जैसे आप हैं, तो आपने अधिकार जितना दिया उतना आपसे हम बात कर सकते हैं। जिसे गुरु दंड दे दे, उसे फिर दंड माया दे ही नहीं सकती है। तो ये जब अत्यंत प्रियता होती है, अत्यंत प्रियता और पूर्ण समर्पण, तब ये लीला होती है कि वो चैला से मारे, वो डंडा से मारे, वो थप्पड़ से मारे। क्यों? अपना पुत्र जैसे होता है ना, वैसा वो अपने पुत्रवत होता है कि नहीं नहीं, तुम्हारी गलती जरा से भी बर्दाश्त नहीं हो सकती। अब जैसे आप लोग हैं, तो आप लोग जितना अधिकार दिए, आप केवल इतना अधिकार दिए कि आप बोलो, हम सुन रहे हैं, जितना मन आएगा हम चलेंगे, उतना ही हम आपको छूट दिए। और जिस दिन ऐसे हो गए, तो उस दिन से फिर पूरी लगाम, फिर इधर उधर नहीं, फिर जरा सा नहीं।